गुड मॉर्निंग बच्चों। गांधी स्मारक प्लस 2 उच्च विद्यालय में आप सभी का वेलकम। और मैं हिंदी शिक्षिका सुमित्रा कुमारी आपको ब्लैक बोर्ड पर एक हिंदी की कविता मैंने लिखी है 11th क्लास की जो आर्ट्स इलेक्टिव हिंदी जिन्होंने रखा है उनका आज मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ देव, क्योंकि इसके पहले के चैप्टर को मैंने उनको व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ाया था। तो सभी बच्चे आज इस कविता हमारे देव की कविता को अच्छे से समझेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मैंने, कविता का नाम है हंसी की चोट। हंसी की चोट ये आपके कविता के चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। और हंसी की चोट के हमारे कवि जो हैं वो देव कवि हैं। देव कवि का नाम सुना सुना लग रहा है। ये देव कवि आपके 10th के बुक के जो देवदत्त द्विवेदी की एक रचना थी सवैया कवि, उन्हीं की रचनाएं हैं वो। तो ये वे देव कवि हैं, यानी इसके बारे में आपको पूर्व से ही जानकारी रही है। फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और ये प्रेम और सौंदर्य के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनकी सारी कविताओं में राधा और कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है और उनके आपसी मेल, उनके सौंदर्य बोध को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर किया है। तो इस तरह में आप कह सकते हैं कि देवदत्त द्विवेदी जो हैं उनमें प्रेम और सौंदर्य का पूरा भरपूर ध्यान रखा है। इनके बाद इस कविता में बहुत ऐसी लाइनें मिलेंगी जहां पर आपको यमक और अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इस कविता को शुरू करते हैं। मैं एक एक करके पंक्तियों को पढ़ूंगी और इसका मैं आपको हिंदी भावार्थ स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। एक सीधी सीधी ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं। सांसनी सुना सुना नाम से लगता है। सांसनी का तात्पर्य होता है सांसों में, जो हम अपने जीवित रहने के लिए जो सांस लेते हैं, और उसी सांस के में हमारे कवि जो है देवदत्त द्विवेदी कहना चाहते हैं कि समीर का तात्पर्य यहाँ हवा से है। तो वे कहना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर अपने मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर वे प्रेम में डूबी हुई गोपियों को छोड़ रखते हैं, और जब से कृष्ण उनसे मुंह मोड़कर जाते हैं तब तक सारी गोपियों का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वे हर पल कृष्ण को याद करती हैं, इसलिए इन याद करते हुए वो कवि पंक्तियों को वह दर्शाती हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु। कवि इन पंक्तियों में गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब से कृष्ण उनसे मुंह मोड़कर चले गए हैं, उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया है, मिलने नहीं आते हैं, तब से उनकी सांसों की जो हवा है वो अपने साथ लेते गए हैं। यानी सांसों में जो हम वायु को ग्रहण करते हैं वो वायु यानी समीर, वो हवा, सांसों में जो हवा पाई जाती है कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, इसलिए वे जीवित नहीं है, केवल उनका शरीर बच गया है। यानी इस पूरी कविता में आप देखेंगे कि हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना होता है, वायु यानी पवन, वायु, भूमि, जल, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्वों का निर्मित हमारा शरीर जो है ना गोपियों का, ये पूरा से स्थिर हो गया है। तो पहली पंक्तियों में ये क्लियर होता है कि सांसनी ही सो समीर गयो अरु, यानी जब से कृष्ण उनसे मुंह मोड़कर गए हैं उनकी सांसों की हवा भी छीन चुकी है, इसलिए अब उनको सिर्फ वो सांस बिना लिए ही और बिना प्राण के ही जीवित बचे हुए हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। नीर का तात्पर्य होता है जल, ये उसका पर्यायवाची है। आंसू का मतलब तो सभी जान रहे हैं, यानी कृष्ण के वियोग में गोपियां इतना रोती हैं कि रोते रोते उनके आंखों का आंसू जो है उनका सारा यानी जल भी शरीर से समाप्त हो गया है। उनके शरीर का जो जितना सारा पानी उनके शरीर में था वो सारा आंसुओं के द्वारा बह बहकर वो भी समाप्त होता चला गया है। आगे, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता गई। इन पंक्तियों में वे कहते हैं तेज गयो गुण लेत अपनो, यानी हमारे कृष्ण जो हैं, हमारी गोपियों का, उनके जीने का जो रंग का तेज था, उनके चेहरे पे जो निखार थी, सारे गुणों को और तेज को भी वे अपने साथ ले गए हैं, इसलिए उनमें अब जीने की कोई आस बची हुई नहीं है।
अरु भूमि गई तन की तनुता गई। वे कहते हैं कि सारी भूमि यानी हमारा शरीर जो है वो निश्चल हो गया है, निष्काम का रह गया है। हमारा शरीर का जो मिट्टी का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है, ये भी चले जाने के कारण तन की सारी सुंदरता और तन का चंचलपन भी सारा उनका समाप्त होते जा रहा। धीरे धीरे कृष्ण के वियोग में गोपियां इतनी कमजोर होती जा रही हैं कि केवल अब उनके शरीर का ढांचा ही बच गया है। आगे पंक्तियां देखते हैं। देव जिए मिली बेही की आस की, आसहू पास आकाश रहियो भरी। इन पंक्तियों में देखिए वो क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। देव जिए मिली बेही की आस की, यानी कवि देव कहते हैं कि गोपियां केवल कृष्ण के मिलने की आस के कारण ही थोड़ी सी किरण जो है उनके जीने की बची हुई है। आस यानी होती है आशा, उम्मीद, यानी अगर कभी कृष्ण लौट कर आएंगे, ये आस में गोपियों का थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है। आसहू पास आकाश रहियो भरी, और ये आकाश का तात्पर्य यहाँ पर आस से है, यानी गोपियों के शरीर में जो है हवा समाप्त हो चुका है, जल समाप्त हो चुका है, गुण और भूमि यानी उनके तन की तनुता समाप्त हो चुकी है। केवल आस रूपी आकाश तत्व जो है उनके शरीर पर बचा हुआ है। जादिन ते मुख फेरी हरे हंसी हर हेरी हियो जुन लियो हरी जू हरी। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा। जा दिन ते मुख फेरी, यानी जिस दिन से उन्होंने मुख फेरा है। जा दिन यानी जिस दिन से, यानी कौन? कृष्ण ने। किनसे? ते मुख फेरी हरे हंसी, यानी जब से श्री कृष्ण गोपियों से मुख फेर लिए हैं और वो चले गए हैं और उनसे कभी मिलने के लिए आते नहीं हैं, उस दिन से उनके चेहरे की सारी हंसी और मुस्कुराहट ही छीन चुकी है। हैरी हियो जू हियो लियो हरी जू हरी, यानी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वह सभी से प्रार्थना करती हैं कि हमारा दिल हरि के पास है, कोई जाए हरि को खोज के लाए, और हरि के खोजने से ही उन्हें सारा उनका हृदय जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी गोपियों के शरीर के हृदय के जिस कोने में हरि निवास करते हैं वो कहीं खो गया है, इसलिए वह सबसे निवेदन करती है कि कोई जाए और उनके श्री कृष्ण या हरि को उनके पास लेते आए, जिनसे उनके थोड़ी सी जो जीवन की आशा है वो बच जाए और वह पुनः जीवित हो उठे। यानी सारी पंक्तियों में जो है प्रेम का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। देव कवि कहते हैं कि कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम संबंध है वो उनके रहने और जाने से भी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उनके जाने के बाद किसी तरह अपनी जिंदगी को जी रही थी। तो ये था हमारे हंसी की चोट कवि देव की एक पंक्तियां। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सपना का भावार्थ समझाऊंगी। थैंक यू।